हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा। आज आप आकर कह रहे हैं कि ये कानून आप रिपील करेंगे, तो हम कैसे भरोसा करें? कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया, जिसके बाद देश के किसानों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है, तो वहीं विपक्ष इसे किसानों की जीत की तरह देख रहा है। करीब 1 साल से किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहा है। उसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि पीएम के फैसले पर विश्वास नहीं है। जब तक तीनों कृषि कानून संसद में रद्द नहीं होंगे, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। राकेश टिकैत से पीएम पर विश्वास के सवाल पर उन्होंने कहा, पहले 15-15 लाख देने का बयान सभी को याद है। उसमें बीजेपी ने क्या किया था, इसलिए पहले संसद से कानूनों को रद्द करना होगा। राकेश टिकैत ने ट्वीट करके कहा कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। किसानों के साथ तीनों कृषि कानूनों को पहले दिन से वापस लेने की मांग के साथ खड़ी कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके मोदी सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने लिखा कि देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया। अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो। जय हिंद का किसान। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को फिर चेताया कि जिस सरकार के मंत्री के बेटे ने उनके पति को कुचला, जो प्रधानमंत्री उसी दिन, शायद उसके अगले दिन लखनऊ आए, या शायद उसके 1-2 दिन पहले लखनऊ में थे। लखनऊ से उनका घर 15 मिनट में पहुंच सकते थे हेलीकॉप्टर में। तो क्या सोच रहे होंगे कि ये प्रधानमंत्री हमारे यहाँ नहीं है, कुछ बोला नहीं। उन्होंने पूरी तरह से हथियारों का संरक्षण किया। आज भी उनके साथ मंच पर वो मंत्री खड़े हैं, वो आज माफी मांग रहे हैं। जब 600-700 किसान शहीद हो चुके हैं, क्यों मांग रहे हैं? क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं? उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। विधानसभा के चुनाव जो हैं, उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। तो अब चुनाव से पहले वो माफ़ी मांगने आ गए हैं। तो देखिए, हमें समझना पड़ेगा, जो सरकार है उसके ही नेताओं ने किसानों को क्या क्या नहीं बोला। आंदोलनजीवी, गुंडे, आतंकवादी, देशद्रोही, ये सब किसने कहा? जब ये सब कह रहे थे तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी चुप क्यों थे?
बल्कि उन्होंने आंदोलनजीवी शब्द बोला। आज आप आकर कह रहे हैं कि ये कानून आप रिपील करेंगे, तो हम कैसे भरोसा करें? हम आपकी नीयत पे कैसे भरोसा करें? सब स्पष्ट है, सामने है देश के। मुझे खुशी इस बात की है कि ये सरकार समझ गई है कि इस देश में किसान से बड़ा कोई नहीं है। वहीं आपको बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के दौरान देशवासियों से पहले ही क्षमा मांग ली है। वहीं विपक्षी पार्टियों का यह भी कहना है कि आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए और उपचुनाव में बीजेपी की हार की वजह से कृषि कानून वापस लिए गए हैं, परंतु आसमान छूती महंगाई लगातार मुंबई आम जनता की जान को चूस रही है। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि कृषि कानूनों को वापस लेने के दौरान पीएम मोदी की क्षमा याचिका चुनाव में कितना फायदा दिला पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेएमडी खबर।